अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको चार्जिंग बेस को लगाने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मोबाइल की चार्जिंग बेस कैसे लगाई जाती है। दोस्तों इसके अलावा भी चैनल पे और बहुत सारी वीडियो अपलोड की गई हैं जिसमें मैंने चार्जिंग बेस को लगाने का तरीका बताया है। लेकिन दोस्तों ये वाली चार्जिंग बेस जो है ये थोड़ी सी मुश्किल होती है लगाने में, इस वजह से ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों बहुत आसानी से और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप इस बेस को लगा सकते हैं। वीडियो लेंथी बन जाए उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं, क्योंकि आपको बताते हुए सिखाते हुए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। दोस्तों ये बेस लगाना मुश्किल क्यों है, क्योंकि इस बोर्ड के नीचे वाली साइड पे होम बटन लगा होता है और उसके साथ एक माइक लगा होता है। तो हमने इन दोनों चीजों को भी बचाना है और चार्जिंग बेस को भी लगाना है। तो इसको कैसे लगाएंगे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इंशाल्लाह। जितना आसान हो सका मैं आपको बताऊंगा। शॉर्ट वीडियो में आपको वो चीजें पता नहीं चलती जो कि एहतियात होती हैं, लॉन्ग वीडियो में हम आसानी से आपको बता पाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चार्जिंग बेस को लगाने के लिए एक बोर्ड ग्रिपर के अंदर आपने बोर्ड को ग्रिप करना है ताकि आपको काम के दौरान मुश्किल ना हो। अगर आपके पास बोर्ड ग्रिपर नहीं है दोस्तों तो आप उसके अलावा भी ये काम कर सकते हैं। मैं फिलहाल आपको आसानी के लिए बता रहा हूँ कि आप एक बोर्ड ग्रिपर के अंदर बोर्ड को पहले ग्रिप कर लें, उसके बाद इस पे काम कीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसके अलावा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने इस तरह से बोर्ड को ग्रिप करना है ताकि आपको काम के दौरान मुश्किल ना हो। इस तरह से आप कर सकते हैं या आप जिस तरह से चाहें आप उस तरह से कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिलहाल आपको करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि बोर्ड को ग्रिप कैसे करना है। दोस्तों कैमरा लगा होता है, हाथ जो होता है अच्छे से एडजस्टमेंट नहीं हो पाता, सिर्फ आपको समझाना मकसद होता है, आपको दिखाना मकसद होता है। बाकी माशाल्लाह आप भी समझदार हैं, आप हमारे समझाने से दिखाने से इंशाल्लाह खुद ब खुद कर लेते होंगे काम। तो दोस्तों इस तरह से आपने बोर्ड ग्रिपर के अंदर बोर्ड को ग्रिप कर देना है। उसके बाद आपने चार्जिंग बेस को उतारना है। दोस्तों इस चार्जिंग बेस को हमने ऊपर वाली साइड से हीट दे के उतारना है, नीचे वाली साइड से हीट नहीं देंगे क्योंकि वहां पे माइक लगा होता है और साथ में होम बटन लगा होता है। अगर हमने नीचे वाली साइड से हीट दे के जैक को उतारने की कोशिश की तो नीचे वाली साइड से होम बटन और माइक खराब हो जाएगा। तो दोस्तों आपने हमेशा ऐसे बोर्ड को ऊपर वाली साइड से ही हीट देनी है। ऊपर वाली साइड से भी हीट देंगे तो बहुत आसानी से इसका जैक उतर जाएगा। तो ये देखें आपने इस तरह से सिर्फ जैक के ऊपर हीट देनी है, आपने इर्द गिर्द नहीं हीट देनी, क्योंकि साथ वाली साइड पे आप देख सकते हैं कि माइक का पॉइंट है। अगर आप माइक वाली साइड पे हीट देंगे तो माइक खराब हो जाएगा। तो आपने सिर्फ और सिर्फ जैक के ऊपर हीट देनी है दोस्तों, उसी के ऊपर हीट गन को घुमाते रहना है। दोस्तों हीट आप नॉर्मल से रख सकते हैं, आपकी मर्जी होती है, जितने में आपको काम आसान हो जाए उतनी आप हीट रख लिया करें। मैं फिलहाल 350 तक रखता होता हूँ हीट को, ज्यादा नहीं रखता क्योंकि इससे दूसरे कंपोनेंट भी खराब हो सकते हैं। तो दोस्तों आपने 350 तक लेवल रखना है हीट का। उसके बाद आपने चार्जिंग जैक को उतारना है। ये देखिए मैं बहुत आसानी से आपको बता रहा हूँ, करके भी दिखा रहा हूँ, बहुत आसानी से इसका जैक उतरेगा, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आपने जोर नहीं लगाना। ये देखें इस तरह से आपने पहले चेक करना है, अगर तो वो नरम हो जाए तो आपने इस तरह से आराम से उठा लेना है। आपके सामने कोई मुश्किल काम था बिल्कुल नहीं था, बहुत आसानी से बताया है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको दोबारा से बता दूं, ये वीडियो सिर्फ उन भाइयों के लिए है जो कि काम सीख रहे हैं, जिनको काम का बिल्कुल नहीं पता। अगर आपको चार्जिंग बेस लगानी आती है, मोबाइल के मास्टर हैं आप, तो आप मेरी वीडियो को बेशक ना देखिएगा। मैं वीडियो उन दोस्तों के लिए बनाता हूँ जिनको बिल्कुल काम का नहीं पता, जो कि कोर्स कर रहे हैं या किसी मोबाइल रिपेयरिंग वाले के पास काम सीख रहे हैं। आजकल के जो उस्ताद होते हैं वो भी काम अच्छे से नहीं सिखाते। तो हमारी वीडियो से अगर कोई सीख लेगा तो उसका भला ही होगा इंशाल्लाह, उसका नुकसान नहीं होगा। तो मैं आसानी से बताने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से दोस्तों आपने इसको उतार लेना है। उसके बाद आपने ये जो पॉइंट है ना, इनके ऊपर जितना भी कार्बन वगैरह कचरा वगैरह कुछ भी लगा होगा ना, वो आपने साफ करना है। फिलहाल मैं ट्यूजर से इस पे जो मिट्टी वगैरह आती है वो साफ कर लेता हूँ। उसके बाद आपने ब्रश और एमबीसी की मदद से इसको साफ करना है। दोस्तों एमबीसी का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है, लेकिन इसके साथ एक माइक का पॉइंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो माइक का पॉइंट है ना, यहाँ पे आपने एमबीसी का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, आपने साइड पे एमबीसी का इस्तेमाल करना है और हीट का इस्तेमाल भी इस पॉइंट की तरफ नहीं करना, नहीं तो नीचे से माइक खराब हो सकता है। तो आपने एहतियात करनी है दोस्तों जितनी आपसे हो सके। ये देखिए आपके सामने मैंने साफ कर लिया है। अब दोस्तों आपने इन पॉइंटों को रीसोल्ड करना है। उसके लिए सबसे पहले पेस्ट लगाएंगे इन पॉइंटों के ऊपर ताकि ये नरमी से रीसोल्ड हो सकें। अक्सर भाई होते हैं पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करते, जिससे पॉइंट जो होते हैं वो उखड़ जाते हैं बोर्ड से और बाद में वो परेशान होते हैं। तो आपने थोड़ी सी पेस्ट का इस्तेमाल कर लेना है। उसके बाद आपने काविये की मदद से, सोल्डिंग आयरन की मदद से इसके पॉइंटों को रिसोल्ड करना है। ठीक है, ये देखें आपके सामने है, बहुत नरम हाथों से मैं इसके पॉइंट सोल्ड कर रहा हूँ। आपने यहाँ पे जोर आजमाई नहीं करनी, नाजुक काम होता है, जोर आजमाई करेंगे तो पॉइंट डैमेज हो सकते हैं। तो बहुत आराम से, बहुत आसानी से, नरम हाथों से आपने पॉइंटों को सोल्ड करना है।
दोस्तों यहाँ पे आपने एक दफ़ा पेस्ट लगा ली, उसके बाद आपने MBC का इस्तेमाल करना है, साफ़ करना है, उसके बाद दोबारा से आपने पेस्ट लगानी है, 2 से 3 बार आपने पेस्ट लगानी है, सोल्ड करना है, उसके बाद इसके पॉइंट जो हैं अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। तो 2-3 बार आपने इस तरह से करना है। मैं थोड़ी सी वीडियो फास्ट कर देता हूँ क्योंकि वीडियो आगे लेंथी बन गई है, तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। आपको अच्छे से समझ लगे इस वजह से दोस्तों थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो मैं वीडियो को फास्ट कर देता हूँ। जी तो दोस्तों पॉइंटों को मैंने सोल्ड कर लिया। उसके बाद आपने चार्जिंग जैक को लेना है। चार्जिंग जैक की पहचान मैंने बताई हुई है, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। आपने ओरिजिनल चार्जिंग जैक लेना है। चार्जिंग जैक मतलब ओरिजिनल तो नहीं होता लेकिन A+ क्वालिटी का होता है, जिसमें स्टील की रबड़ लगी होती है। मतलब अंदर वाली साइड पे आप पॉइंट देख सकते हैं, वहाँ पे स्टील वाले पॉइंट लगे हुए हैं। ये जल्दी खराब नहीं होते और चार्जिंग जैक को लगाते वक्त भी ये अंदर से पिघलते नहीं है। इसके अलावा दोस्तों प्लास्टिक वाला जैक भी आता है जो कि पॉइंट पिघल जाते हैं थोड़ी सी हीट से, तो वो आप लगाने से परहेज किया करें। ये वाला चार्जिंग जैक आपने लगाना है। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने इसके पीछे वाले पॉइंटों को सोल्ड करना है। दोस्तों इसका फायदा ये होता है कि जब बोर्ड के ऊपर चार्जिंग जैक को लगाया जाता है तो ये वाले पॉइंट जो होते हैं बोर्ड के साथ अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अक्सर भाई यहाँ पे सोल्डर नहीं लगाते, जिसके बाद पॉइंट लूज रह जाते हैं और चार्जिंग जैक कुछ ही दिनों बाद खराब हो जाता है। तो इस तरह से आपने पॉइंटों को लाजमी सोल्ड करना है। ठीक है, ये कोई भी चार्जिंग जैक आप लगा रहे हैं, आपने सब पॉइंटों को पीछे से सोल्ड करना होता है। उसके बाद आपने चार्जिंग जैक को लगाना है। दोस्तों यहाँ तक आने के बाद आती है चार्जिंग जैक को लगाने की बारी। अब चार्जिंग जैक आपने लगाना कैसे है, वैसे ही लगाना है जैसे आपने उतारा है। दोस्तों चार्जिंग जैक को लगाने में फ़र्क ये है कि जब हमने उतारा था तब हमने जैक को हीट दी थी, अब हमने सिर्फ पॉइंटों को हीट देनी है। ये देखें, इस तरह से आपने चार्जिंग जैक के जो पॉइंट हैं इनको हीट देनी है। जब आपको लगे कि सोल्डर पिघल रहा है तो फिर आपने चार्जिंग जैक को ऊपर रख देना है। अब आपने चार्जिंग जैक को हीट नहीं देनी। उसकी वजह यह है कि हम एहतियात करेंगे कि अंदर वाली जो प्लास्टिक है वो बिल्कुल पिघले ना। तो आपने सिर्फ और सिर्फ पॉइंटों को हीट देनी है, आपने साथ में माइक को भी हीट नहीं देनी। ठीक है, ये देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ पॉइंटों के ऊपर हीट गन को स्टील करके रखा हुआ है। जब मुझे लगेगा कि इसके पॉइंट जो हैं वो पिघल रहे हैं तो मैं इसके चार्जिंग जैक को वहाँ पे बिठा दूंगा। तो बहुत आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ, इतना मुश्किल काम नहीं था जितना कि भाई परेशान होकर कमेंट करते हैं कि भाई ये वाला चार्जिंग जैक कैसे लगाते हैं, हमें नहीं लगाना आता, ये करें वो करें। तो बहुत आसान होता है प्यारे भाई, बस थोड़ी समझदारी से और आराम से मेहनत से लगाना होता है, हर काम हो जाता है। ये देखें आपके सामने है, हीट मैंने चार्जिंग जैक को नहीं दी। जब पिघला सोल्डर तो मैंने जैक को ऊपर रख दिया और हीट को मैं थोड़ा सा पीछे ले गया। पीछे वाले बोर्ड पे आपने देनी है हीट, ताकि जो पॉइंट हैं वो गर्म ही रहें। ठीक है, तो जैसे ही जैक बैठ जाएगा उसके बाद वो खुद ब खुद ठंडे हो जाएंगे। तो ये देखें आपके सामने है, बहुत आसानी से मैंने इसके चार्जिंग जैक को लगा लिया है, कोई मुश्किल काम नहीं था, परफेक्टली तौर पे लग चुका है। अब दोस्तों आगे क्या करना है, आपने पीछे वाले जो पॉइंट हैं इनको सोल्ड करना है। इनको सोल्ड करने का फायदा ये होता है कि जो पॉइंट पीछे से अगर थोड़े बहुत मिस भी हो रहे हों तो वो टच हो जाते हैं। तो ये देखिए आपके सामने मजबूती से चार्जिंग जैक लग चुका है। अब आपने इसके पीछे वाले पॉइंटों को सोल्ड करना है, वहाँ पे आप काविया का इस्तेमाल करेंगे। अक्सर भाई यहाँ पे सोल्डिंग नहीं करते होते, ऐसे ही चार्जिंग जैक को लगा देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यकीन है कि आपका चार्जिंग जैक परफेक्टली तौर पे लग गया है, हीट गन से ही वो मजबूत हो चुका है, तो आपकी मर्जी है करें या ना करें, लेकिन अगर कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से आपने चार्जिंग जैक के पॉइंटों को सोल्ड करना है। यहाँ पे आप सोल्डर का थोड़ा सा इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि इसके जो पॉइंट हैं जिनमें सॉफ्टवेयर और चार्जिंग के पॉइंट होते हैं वो लूज ना रह जाएं। तो आपने अच्छे से सोल्डर कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं, आपने इन पॉइंटों को आपस में शॉर्ट नहीं होने देना। अक्सर भाई जल्दी जल्दी से काम करते हैं जिसकी वजह से कुछ ना कुछ शॉर्टेज आ जाती है, तो आपने इन पॉइंटों को आपस में शॉर्ट नहीं होने देना। कोई भी पॉइंट है आपने शॉर्ट नहीं होने देना, बाद में आपको ही मसला होगा। तो आपने अच्छे से सोल्ड कर लेना है। दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगा लिया करें, फॉल्ट के ऊपर अच्छे से काम कर लिया करें, आपका ही फ़ायदा होगा। अगर आप अच्छे से फॉल्ट को रिपेयर नहीं करेंगे तो कस्टमर आपके पास ही कंप्लेन लेके आएगा। तो ये देखें दोस्तों, सूखी आपने बिल्कुल सोल्डिंग नहीं करते रहना। अगर आप काविया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पेस्ट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा साथ, जिससे दोस्तों पॉइंट जो होते हैं वो नरम हो जाते हैं और अच्छे से सोल्ड भी होते हैं और उनके ऊपर अच्छे से शाइन भी आती है। तो इस वजह से आपने पेस्ट का भी इस्तेमाल करना है। पेस्ट कौन सी होती है? काविया पेस्ट होती है, आप किसी भी दुकानदार से ले सकते हैं जाके, तो उसका आपने इस्तेमाल करना है। दोस्तों आप साइडों पे भी सोल्डर लगा सकते हैं। ठीक है, जो साइड वाले पॉइंट होते हैं वहाँ पे भी आप सोल्डर लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं फ़िलहाल अभी आपको लगा के नहीं दिखा रहा हूँ, मैंने सिर्फ आपको बताया है कि इस तरह से आपने चार्जिंग बेस को लगा लेना है। जो साइड वाले 2-4 पॉइंट होते हैं
वो ग्राउंड होते हैं, उनका वैसे कोई लिंक नहीं होता करंट से, वो सिर्फ मजबूती के लिए होते हैं। वहाँ पे भी आप सोल्डर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं मजबूती के लिए, ठीक है, लेकिन हीट गन से भी मजबूत हो जाता है चार्जिंग जैक। तो दोस्तों फाइनली मैंने लगा लिया है चार्जिंग जैक, आपके सामने है, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया है, करके दिखाया है। इसी तरह से आपने भी चार्जिंग जैक को लगाना है। ये वाले पॉइंट होते हैं जिन पे आप सोल्डर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं मजबूती के लिए। तो आपके सामने है, बहुत अच्छे से चार्जिंग जैक लग चुका है, कोई मुश्किल काम नहीं था। नीचे वाले जो पॉइंट हैं वो भी बच गए हैं, माइक भी बच गया है और चार्जिंग जैक को भी मैंने लगा लिया है। अभी मैं आपको चार्जिंग केबल पे भी लगा के दिखाऊंगा कि ये टूट तो नहीं रहा, कहीं हिल तो नहीं रहा, परफेक्टली तौर पे लग रहा है ना। और अंदर से आप देख सकते हैं प्लास्टिक जो है वो भी बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ बातें आपको इस वजह से बताई जाती हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, आप अच्छे से काम सीख सकें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको समझ आए कि मुझे वाकई कुछ सीखने को मिला है, फिर आप मेरी वीडियो देखा करें। अगर आपको ये वीडियो देख के नहीं कुछ सीखने को मिला, आपका टाइम वेस्ट हुआ है, तो आप नेक्स्ट वीडियो ना देखिएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं चार्जिंग केबल भी बहुत अच्छे से लगी है चार्जिंग जैक के अंदर, और पीछे वाले जो पॉइंट हैं वो भी परफेक्टली तौर पे ओके हैं। ये वाला पॉइंट पहले ही इस तरह से था, तो इसको भी थोड़ा सा सेट कर देते हैं। इस तरह से हमने इसको सेट कर दिया और होम बटन भी बच गया है, माइक भी बच गया है और चार्जिंग जैक को भी परफेक्टली तौर पे रिपेयर कर लिया है। तो ये देखें दोस्तों, क्लिक की आवाज आती है जब चार्जिंग केबल को लगाते हैं, यही एक अच्छे चार्जिंग जैक लगाने की निशानी होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।